हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं और आपका नियर फ्यूचर क्या है और आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, सो बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ये पॉसिबल नहीं होता है डियर, बट हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखिएगा, ओके। और टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। थैंक यू, ओके, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट है मैजिशियन, टावर, बॉटम से है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, हैंगमैन एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज हैं। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और देखिए कर्मा है तो बाय मिस्टेक ये वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वही चीज़ें इनकी लाइफ में एंटर भी कर रही हैं और वो कार्मिक हो सकती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई रिश्ते हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पेन हो, क्योंकि वो इनको कर्मा मिलना है। ठीक है, तो जो कर्मा मिलना है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि हाँ फाइनेंशियली मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, ये जॉब में प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, ये रिश्ता तो ख़राब नहीं हो जाएगा, जैसे मैंने किसी के साथ किया है वो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबके पर्सन, अच्छा हाँ एक बात याद आ गई, रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, अगर आप लोगों को कंफर्म नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 अपने घर पे फाइट मत कीजिए। मुझे किसी की कंप्लेन आई थी, ठीक है, अगर आप लोग कंफर्म नहीं है डियर तो क्यों अपने घर पे आग लगा रहे हो। ये रीडिंग्स उन लोगों के लिए होती हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्योंकि सबकी लाइफ में तो ऐसा भी नहीं है ना कि सही ही हो। तो यहाँ पे या फिर थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक ही होती है। थर्ड पार्टी कभी कोई सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी कभी कोई फैमिली का मेम्बर हो सकता है, कोई पड़ोस का हो सकता है। सो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको कंफर्म नहीं है तो अपने हस्बैंड या वाइफ से बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण चीज़ें बिगड़ रही हैं और ये ऑटोमेटिकली खींच भी वही चीज़ें रहे जो इनकी लाइफ में कर्मा है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो इनको भुगतना तो पड़ेगा। टावर की एनर्जी है, जिसे बोलते हैं ना कि दूर से देख के मतलब इंसान को लगता है कि नहीं यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये मेरे लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, वो काम कर रहे हैं, ये उसी चीज़ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में इनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, जिसके थ्रू या फिर कर रहे हो। ठीक है, टावर की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में टोटली ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म होंगी। द हैंग्ड मैन स्टक सिचुएशन में है लाइक ऑलवेज। ठीक है, इनके लिए ये कार्ड आता ही है। ठीक है, तो लटके हुए सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, स्टक हैं अपनी खुद की ही एनर्जीज में। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लाइफ में कोई पर्सन ऐसा हो कि वो चीटर ही हो, धोखेबाजी हो, फैमिली में सिचुएशन में फंसे हो। मान लीजिए पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, कास्ट का इशू है, कोई भी इशू हो सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में है और कोशिश कर रहे हैं शायद उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ओके, थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू। स्टार्ट करते हैं मुझे। मैजिशियन, मैजिशियन क्यों आया है प्रभु जी? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स,
एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस एंड थ्री ऑफ कप्स। तो इनको ऐसा लगता है कि किसी पर्सन की तरफ, चाहे ये मतलब मान लीजिए आप मेल हैं और किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी मेल को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, आपके पर्सन जो भी हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ, यहाँ पे सेलिब्रेशंस, पार्टीज, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि इनकी लाइफ में एंटर करेगा तो इन्हें लगता है कि सक्सेस आएगी, या वे सामने वाला बड़ा इंजॉय कर सकते हैं। ये सामने वाले का नेचर मेरी तरह है, और ज़रूरी तो नहीं है ना, पेरेंट्स भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है। उसे लगता है सामने वाले को कि हाँ भाई मेरी फैमिली तो सक्सेसफुल है, तो मुझे इन लोगों से बना के रखनी है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, अपनी सक्सेस को ही ज़्यादा अभी मैनिफेस्ट किया जा रहा है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में इन्हें डाउटफुल भी है, कुछ जगह पे आपके पर्सन डाउटफुल भी है किसी को लेकर कि सामने वाले का नेचर सच में अच्छा है या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, कहीं नेगेटिव एनर्जीज का असर तो नहीं है। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही हैं, ये चीज़ें सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और यही चीज़ें बाय मिस्टेक फिर मैनिफेस्ट हो जाएंगी। टावर, फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोल्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि जिस चीज़ को देख के ये चल रहे हैं ना, मैजिशियन का कार्ड, जिस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या जिस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी तो हाल फिलहाल में बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। वो कोई भी सिचुएशन, वो कोई भी चीज़, वो कोई भी पर्सन, लेकिन आने वाले वक्त में टावर मूवमेंट, चीज़ें वहीं ख़त्म होंगी, उन्हीं चीज़ों के कारण चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशंस इतनी ख़राब हो जाएं कि ये सब चीज़ें इनकी लाइफ से चली जाएंगी, जैसे डिज़ायर्स जो भी हैं। कुल मिला के ये है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और यहाँ पे जो भी इनके अबंडेंट लाइफ है, लग्जरियस लाइफ है, या फिर एक खुशहाल फैमिली, ये खुद ब खुद ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे इनका कोई फ़ायदा नहीं है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, हो सकता है कि किसी और की तरफ चीज़ों को मतलब बढ़ रहे हों, ठीक है, लाइफ में कहीं और बढ़ रहे हैं, और चीज़ें यहाँ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, मूव ऑन की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो है वो मूव ऑन करने की एनर्जी में है। थैंक यू। ये किसी के साथ भी हो सकता है क्योंकि हम इनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, टावर था, टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जहाँ भी इनकी चाहत फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ये एक इनडिसीजन की एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है, जहाँ पे कि इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अभी सब लटक चुके हैं बहुत बुरी तरह से, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है। रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, और जहाँ भी प्यार है वहाँ भी चीज़ें इनकी ख़राब हो रही हैं। थैंक यू। देखो, फैमिली के कारण भी हो सकता है ये कि फैमिली एक्सेप्ट ही ना कर रही हो, या फिर ये हिम्मत ना कर रहे हो फैमिली के आगे ये सब बातें करने की। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कपल की एनर्जी आई है, बट साथ में ही थर्ड पार्टी भी आई है, ठीक है। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में आपके पर्सन जो है ना, पिस रहे हैं, अगर ट्रूथ बताऊँ तो, ठीक है, पिस रहे हैं। सिचुएशंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है थर्ड पार्टी। हो सकता है आप तो प्रॉब्लम में हैं ही, लेकिन आपके पर्सन डबल प्रॉब्लम में है, ठीक है, क्योंकि उन्हें आप भी चाहिए और थर्ड पार्टी से भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग एनर्जी, ये ना बीच ही बीच में फंस गए हैं, ठीक है। जिन लोगों के लिए स्पेशली ये फैमिली के लिए भी हो सकता है कि हाँ, एक तरफ पेरेंट्स हों और एक तरफ आप हों, तो ये इंसान को समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ बढ़े। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोफेंट,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं अपनी मैरिड लाइफ में भी एक कर्मा भुगत रहे हैं। बहुत एक स्लो एक्शन है, स्टैंड लेने के लिए बहुत स्लो है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर गया है, यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आप लोगों के पर्सन के लाइफ में भी। ठीक है, कुल मतलब यानी कि इनके साथ जो भी है उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये भी इनको पेन मिल रहा है इससे। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ भी गए हैं ना उस इंसान की लाइफ में भी कोई आ चुका है, तो आपके पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं ना किसी और की तरफ जा पा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो एक अटैचमेंट दिख रहा है यहाँ पे, एक लग्जरियस लाइफ देखी हो, या फिर कुछ भी ऐसा आपके पर्सन ने चाहा है, किसी ऐसे की तरफ भागे हैं अट्रैक्शन में आके, जो कि एक कर्मा है, कार्मिक रिश्ता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, और हर एक मैसेज सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ इंट्रो ज़रूर सुना कीजिए, इंट्रो सुन लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, हेरोफेंट, मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे कर्मा चल रहा है, कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं। हे प्रभु, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। टावर, तो इन्हें लगता है कि रिश्ते टूट चुके हैं या ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, एंड वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, हेरोफेंट, एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन में है, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, हेरोफेंट, हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड एंड टावर। तो ये एनर्जीज बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, या तो इन्हें ये फील होता है या फिर इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के कारण रिश्ते टोटली ख़राब हो चुके हैं और अब वो रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। आपको अगर कंफर्म है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपने प्रूफ किया है, आपने सामने वाले को पकड़ा है रंगे हाथ, आपने बताया है कि मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि अब चीज़ें ख़राब हो गई हैं थर्ड पार्टी के कारण। ठीक है, बहुत पेन में है, ओवर पेन में है आपके पर्सन। यहाँ मैंने बताया ना, कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई एंट्री हो चुकी है। अगर आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है तो इनके अंदर ये डर है और ये बहुत ओवर पेन में। देखो क्या होता है ना कि इंसान को ये लगता है कि सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंस, कि मेरे बिना तो ये सामने वाला रह ही नहीं सकता, और जब वो रहना सीख जाता है तो उसके बाद सामने वाले को एहसास होता है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के अंदर एक डर है। ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं। ये ज़्यादातर फैमिली और कास्ट का इशू हो सकता है, अलग रिलीजन हो सकता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना तो है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़े तो लोग बातें करेंगे, कास्ट का इशू हो जाएगा, फैमिली नाराज़ हो जाएगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये बहुत परेशान है अंदर ही अंदर, खुद को ऐसे आइसोलेट कर रखा है, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन
ये मदर की एनर्जी हो सकती है या वाइफ की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। बाकी सबके लिए कोई ना कोई जो थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में वो एनर्जी है। कोई सिचुएशन भी हो सकती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अपना घर खराब मत कीजिए अगर आपको कंफर्म नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है। अगर आप सोचते रहेंगे ना और नहीं भी होगी तो आ जाएगी, क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। द हेरोफेंट की एनर्जी है। मैरिज को लेके कोई इश्यूज हो सकते हैं कि मैरिज को लेके फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैरिज नहीं कर सकते, सोशली नहीं अपना सकते, ठीक है। आपने ऐसी कोई शर्त रखी हो इनके आगे। हैंग्ड हैं सिचुएशन में, लटके हुए हैं। अगेन करंट एनर्जीज में भी आया था, फीलिंग्स में भी आया है, ठीक है। सिचुएशंस में स्टक है बहुत बुरी तरह से, कर्मा चल रहा है और अभी आज इनकी एनर्जीज बहुत पेनफुल और बहुत हैवी एनर्जी है, वेरी पेनफुल एनर्जी। काफ़ी दर्द में है, अगर असल में कहा जाए तो बहुत बहुत पेन में है आपके पर्सन, ठीक है। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देखते हैं क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है मेरे ईश्वर, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। चलिए, एंजल ऑफ लव बॉटम से एंड ठीक है। Angel of strength, victory, and 3 cards. Door to personal healing and happiness. 5th chakra, Archangel Gabriel, happy family. 1st chakra, Archangel Michael. उसके बाद है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन। 2nd chakra, Archangel Ariel, contract, attachment, anxiety and angel of love। ये हैं आपकी एनर्जीज नियर फ्यूचर की, ठीक है। तो बॉटम की एनर्जी है एंजल ऑफ लव। एक्चुअली यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है। आप दिल से कभी भी किसी ने कितना भी बुरा किया होता है पर आप उसे माफ़ कर देते हैं। अगर वो इंसान आपको लगता है कि माफ़ी मांग रहा है या फिर वो आपसे थोड़ा सा भी प्यार से बात करे, बहुत ज़्यादा नाराज़गी होने के बाद भी आप उनसे इंसान को माफ़ कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। एक्चुअली एंजल ऑफ लव हैं आप, इसलिए एनर्जी आ रही है। लेकिन आप अब अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे। अपनी ये एनर्जीज जो स्ट्रेंथ की, पावर की, एक फेमिनिन और एक मस्कुलिन, दोनों एनर्जीज को आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का। आप पावर में भी आएंगे, जहां पर आपको इमोशनल रहना चाहिए वहां पर आप इमोशनल रहेंगे, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड है, आप अपनी सक्सेस की तरफ पूरी तरह से फोकस करेंगे, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जहां आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपनी सक्सेस की तरफ प्रॉपरली बढ़ना चाहते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान देंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप को या टॉक्सिक सिचुएशंस को एक साइड कर देंगे कि चल ठीक है, जॉब प्लेस पे प्रॉब्लम आ रही, कोई बार बार आपको पिन कर रहा है, कोई बार बार आपको प्रोवोक कर रहा है कि फाइट करो, या फिर आपकी चीज़ें इमेज बिगाड़ना चाह रहा है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा एक साइड कर दोगे, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी पर्सनल, पहले आप ये सोचोगे कि पहले मुझे अपने लिए कुछ सोचना है, मैंने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, अब मुझे किसी दूसरे के ऊपर फोकस करने से पहले मुझे खुद को पावरफुल बनाना है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। 3rd चक्रा पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लाइक मी, ठीक है, जैसे मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। 5th चक्रा पे आपको यहाँ पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है और अपनी चीज़ों को आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है।
आप ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ के लिए हिचकिचाएंगे या कुछ चीज़ें नहीं बता पाएंगे। आर्कएंजल गैब्रियल की आप लोग हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो या तो अगर आप मैरिड हैं तो आपकी हैप्पी फैमिली, मैरिड लाइफ में कोई सिचुएशंस ठीक हो सकती हैं, ठीक है। या फिर आप खुद के परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी के साथ भी, या फ्रेंड्स के साथ। देखो फैमिली का मतलब होता है कि ऐसा फीलिंग होना कि एक इंसान को कि नहीं यार, सामने वाले पे फुली ट्रस्ट। अपने पेरेंट्स कैसे होते हैं वैसे, ठीक है। तो ऐसे वाले आप कुछ भी ऐसे मोमेंट्स अपनी लाइफ में, हैप्पी मोमेंट्स बिताएंगे। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ठीक है। तो अगर जिनको भी नेगेटिव इश्यूज हैं, नेगेटिविटी फील होती है किसी भी तरह की, जरूर ये ब्लैक मैजिक, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक चक्रा के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। आर्कएंजल माइकल की आप लोग हेल्प ले सकते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली, रिश्तों में मिल सकती है लेकिन स्पेशली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है या कोई कमिटमेंट मिल सकती है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ठीक है। तो आपका नेम, फेम, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के फुल क्रिएटिविटी आपके अंदर चलेगी अभी, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, प्रॉपरली अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस करेंगे। आर्कएंजल एरियल से आप हेल्प ले सकते हैं कि कोई भी बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम हो आपको तो। कॉन्ट्रैक्ट, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी हो, या कोई लीगल सिचुएशन हो, या आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, ठीक है। अर्जेंट अटैचमेंट, आप हर तरह का टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक सिचुएशंस, दिखावा करने वाले लोग, इन सब से पर, ऐसा नहीं कि आप लड़ाई करोगे, उनके साथ झगड़ा करोगे या आप उन्हें बताओगे कि आप लोग ऐसे हो, लेकिन नहीं, लेकिन आप खुद थोड़ा सा किनारा कर लोगे। एंग्जाइटी, थोड़ा सा आप इमोशन के कारण इमोशनल हो आप, इसलिए आप थोड़ा सा डिप्रेशन में रह सकते हो, एंग्जाइटी में जा सकते हो। लेकिन खुद को अगर आपने इस एनर्जी में रखा और इसमें भी रखा, देन सब नॉर्मल रहेगा, ठीक है डियर। प्लीज़ खुद पे फोकस ज़रूर करना, ठीक है। ये जब आप एक्चुअली स्ट्रांग बन जाते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगती हैं। फाइनेंशियली भी खुद को स्ट्रांग कीजिए, ताकि दुनिया आजकल यही सब चीज़ देखती है डियर। और या फिर आपको किसी की हेल्प भी करनी है तो पहले आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी तो करेंगे, ठीक है। चलिए एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड कॉम्प्रोमाइज़, मैंने कहा था ना कि आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आ रही है। पहले भी एक कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ उसका आया था ना अभी, ओके। तो आप थोड़ा सा ओम की चैंटिंग कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों के आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है, अंतरात्मा से ही मिल जाएंगे। और कोई कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आ सकती है तो कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, ठीक है। ज़्यादा हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। मिस्ट्री एंड लाफ्टर, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लोर द अननोन, ठीक है। द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, खोजने की कोशिश तो कीजिए, ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैम कोई काम नहीं कर सकते, कुछ आता ही नहीं है, या फिर मैम हाउस वाइफ है, क्या करें। ढूंढने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी किसी ने शेयर किया था कि उन्होंने पिकल का काम शुरू किया, अचार का काम शुरू किया, घर से अचार बनाने का, ठीक है। अभी आपको 1 साल लगेगा ग्रोथ के लिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप चीज़ों के मतलब हार के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं कर, तो आपको दुख होगा कि मैंने तो कोशिश भी नहीं की, ठीक है। लाफ्टर अट्रैक्ट्स द यूनिकॉर्न्स, तो आप जितना खुश रहेंगे ईश्वर आपके उतने क्लोज आएंगे, आपकी विशेष उतनी ज़्यादा सुनी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि प्रभु बहुत हायर पावर में है, बहुत ही हायर वाइब्रेशंस चाहिए उनसे मिलने के लिए। ओवरकमिंग फियर एंड सेक्रीफिशियल ऑफरिंग्स, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी डर आपके अंदर है, ठीक है, उस डर को बाहर निकालो, ठीक है। उस डर से बाहर निकलो, क्योंकि प्रभु हमेशा आपके साथ है। और कभी कभी कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है ना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उन्हें पता है आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो अगर उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है, तो इट मीन्स वो नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि प्रभु वो कन्वर्सेशंस भी जानते हैं, वो जो किसी से कुछ और बात कर रहे हैं ना, वो भी जानते हैं जो हम नहीं जानते, कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता होगा, या वो हमारे बारे में कोई बुरा प्लान तो नहीं बना रहा, ठीक है।
चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा भोलेनाथ। नमः शिवाय। जय हो। नीलकंठ, कामा कला काली, चिंतामणि काली, अर्धनारीश्वर एंड श्यामा काली। सबसे पहला मैसेज है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों का पता लगने लग जाएगा, पूर्वाभास होने लग जाएगा, या मन बोलेगा, आपका इंट्यूशंस आपकी बहुत ज़्यादा वर्क करेंगी और आपके काम ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगे। माँ कामा काली काली आपको जो है यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही है प्रोटेक्शन की और इनर आउटर डेंजर्स की। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर तरह के खतरे से, चाहे वो कहीं बाहर से आने वाला है या खुद के अंदर से है। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, माँ चिंतामणि काली जो है आपको दुश्मनों के ऊपर जीत की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अर्धनाथ, कभी कभी दुश्मन हम अपने खुद भी होते हैं, जैसे मैं आ जाना या कोई और बुराई आ जाना, तो उसके ऊपर भी आप ही की जीत होगी। शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। ठीक है, अर्धनारीश्वर हैं, तो यहाँ पे जो भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ठीक है तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं प्यार की और खुशियों की। श्यामा काली माँ आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू।